पल में छट जाते हैं, जब आँखों में आंसू भी मुस्काते हैं। कभी छोड़ना आशा के तार, हर गम के बाद एक खुशी है, एक पल मिलन है, एक पल बिछड़ना, सौ रंग ये बदलती छोटी सी ये जिंदगी, छोटी सी। नमस्कार। नमस्ते रेवती जी, नमस्ते। आपने बुलाया और हम आ गए। आपके बच्चे नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, सुबह भी नहीं दिखाई दिए थे। मेयर साहब, आपको तो पता है ना आजकल के बच्चे कैसे। आप आइए ना, मैं मिलवाती हूँ आपको। रेवती, मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि तुमने ये पार्टी क्यों रखी है। रिलैक्स गिरीश, थोड़ी देर में सब कुछ पता चल जाएगा ना। मैं जाकर मेहमानों को देखती हूँ। चलो लेट्स गो। देवकी, ये भूला पूरा प्लान लेके कब पहुंच रहा है? आप रिलैक्स में रहिए मैडम जी, आता ही होगा। मैं रिलैक्स पे कैसे रह सकती हूँ? गिरीश हम बेचैन हो रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं। प्लान दिखाना बहुत जरूरी है, वरना गड़बड़ हो जाएगी। हमें ऐसा करना चाहिए क्या? और नहीं तो क्या, ऐसा मौका फिर कभी मिलेगा? चुपचाप जाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, नाचेंगे, गाएंगे और खूब मस्ती करेंगे, फिर वापस भी आ जाएंगे। किसी को मालूम भी नहीं पड़ेगा। हाँ, अपनी ईशा भी उधर ही रहेगी, वो करेगी अपन लोग की मदद, है ना? चल। ये मेरी ईशा से मिलने जा रहे हैं। मैं भी जाऊंगी, खाऊंगी, पीऊंगी, नाचूंगी, गाऊंगी, फिर वापस आ जाऊंगी। एक्सक्यूज मी, ये क्या क्या किया तुमने? क्या किया? आई एम सो सॉरी। आप लोग जरा उधर, हाँ मैं अभी साफ करवा देती हूँ। ये क्या कर रही हो तुम? सारा गंदा कर दिया। अगर तुम्हें फोक से खाना नहीं आता तो क्यों खा रही हो फोक से? एक्चुअली मैडम जी, पनीर डीप में कटिंग हो गई। मैं साफ करवा देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, तुम जाकर देखो भूला कहाँ रह गया है। गो जी। ईशा इधर आओ, इसको जल्दी से साफ करो। क्या देख क्या रही हो मुझे? साफ करो ना। तुमसे बात कर रही हूँ, देखो कितना गंदा हो गया, गैस के पैर पड़ जाएंगे। जल्दी करो इसे। आई एम सो सॉरी मैं साहब, रियली सॉरी। उम्मीद है आप लोग पार्टी एंजॉय कर रहे होंगे। अपने बच्चों से तो मिलवाइए। बच्चे, एक सेकेंड। कुहू, समर्थ, ये हमारी बेटी कुहू। हेलो बेटे। शंभू, जी मैम साहब। तुमने देखा है बाबा को, समर्थ बाबा को? अभी अभी तो यहीं थे, पता नहीं कहाँ चले गए। अच्छा, समर्थ, समर्थ बेटा। मैं यहाँ हूँ मॉम।
क्या कर रहे हो समर्थ? अभी आप ही ने तो कहा मॉम साफ करो। मैंने तुमसे साफ करने को नहीं कहा था समर्थ, मैंने ईशा से साफ करने को कहा था। लेकिन सफाई तो सफाई है ना मॉम, मैं करूं या ईशा, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है समर्थ, तुम हमारे बेटे हो और ये सिर्फ एक नौकरानी। और आप ये मत भूलिए मॉम, दादी ईशा को यहाँ टीचर बना के लेके आई है, नौकरानी नहीं। बदतमीजी करना बंद करो समर्थ, इनफ इज इनफ। मेहर साहब, ये है हमारा बेटा समर्थ, पता नहीं इसको आज क्या हो गया है। से हेलो। नो प्रॉब्लम, ये तो अमेरिका में परवरिश होने का नतीजा है। वहां तो कोई काम छोटा बड़ा होता ही नहीं, क्यों बेटे, है ना? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। समर्थ, ये कसौली के मेयर साहब हैं, से हेलो। हाय। है तुम चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। एक्सक्यूज मी मेयर साहब। समर्थ इधर आओ। चलो। क्या हुआ आंटी? क्या हुआ? ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। समर्थ से वो गंदा काम करा के तुम मुझसे पूछ रही हो क्या हुआ? मैंने घर का थोड़ा सा काम क्या करवा लिया तुमसे? मेरे गेस्ट के सामने तुमने मेरी बेइज्जती करी। नहीं आंटी। चुप, एक शब्द और नहीं कहोगी तुम। और अपना ये मनहूस चेहरा तुम मुझे पार्टी में नहीं दिखाओगी। गलती मेरी है, मुझे तुम्हें तुम्हारी असली जगह पर छोड़ देना चाहिए था, सड़क पर। कटिंग? ठाकुर, मैं तो ऐसा लगा था कि तो तुम मजे कर रही होगी, लेकिन इधर तो कुछ और ही देखने को मिल रहा है। लारे बाप, इतनी बुरी तरह से बात कर रही थी वो तेरे साथ। सजा काटने आई थी ना यहाँ, सजा ही काट रही हूँ, इसमें बुरा क्या है? अब तो रो मत, सिर्फ 10 दिन की तो बात है, बस 9 दिन ही बाकी है, तब तक कुछ महल है। 9 दिन क्या सहना पड़ेगा मेरी ईशा को? मेरी ईशा, बताना क्या सहना पड़ेगा तुझे? फिर मैं माता रानी से कहूंगी कि मेरी ईशा को कुछ ना सहना पड़े। वो क्या है नीरा? मत बता नीरा को। ईरा को ये मत बताना कि तू यहाँ कितने आराम से रह रही है और तुझे कितने अच्छे अच्छे चीजें खाने को मिल रहे, और ये भी मत बताना कि तू पूरा दिन खेलती है। सच मेरी ईशा? हाँ सच ईरा, पर मैं किसी को नहीं बता सकती, इसलिए तू भी किसी को मत बताना। बता क्यों नहीं सकती? क्योंकि ये खेल का नियम है, अगर बता दिया तो मुझे सब छोड़कर जाना पड़ेगा।
और अगर 9 दिनों तक नहीं बताया ना तो मुझे एक बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। क्या? इनाम ये है कि हम दोनों हमेशा हमेशा इसी बड़े महल में रहेंगे। वहाँ मैं भी रह सकती हूँ ना? हाँ, लेकिन किसी को बता दिया तो सब खेल खत्म, फिर हमें कुछ नहीं मिलेगा। मैं भी एक खेल खेल सकती हूँ ना? तो उन्हें कहो ना मैं भी यहाँ रहूं। नहीं हीरा, ये खेल मुझे अकेला ही खेलना पड़ेगा। 9 दिन तक तुझसे दूर रहना ही सहना पड़ेगा मुझे, फिर हम हमेशा साथ साथ रहेंगे। अब तू जा यहाँ से, थोड़ी देर बाद मिलने आना किसी बड़े के साथ। मैं कुछ देर यहाँ और नहीं रह सकती मेरी ईशा। नहीं ना, हमें वापस जाना होगा। अगर किसी ने हमें देख लिया तो खेल खत्म और ईशा भी हार जाएगी। चल चल जल्दी चलते। चल। ये तुमने ठीक नहीं किया सर। अब आंटी मुझसे और भी नाराज है। देखो ईशा, तुम घबराओ मत, मैं सब ठीक कर दूंगा। नहीं, मुझे अपने कमरे में जाना है। तुम जाओ वापस पार्टी में। किसी ने देखा तो नहीं तुझे आते हुए? अरे अब ये सब संभालो या सब पे नजर रखो। तू भी ना भूलना, एक दिन अगर नहीं पीता तो क्या होता। बचपन से ना तू ना परेशान करता मुझे। देख, कुछ नहीं संभालेगा तू, दे मुझे। ये होती है बात। भुल्ला, तू कब बड़ा हो जाएगा? चल चुपचाप चल। यहाँ क्या कर रहा था? देवकी मासी और भोला साथ साथ, मतलब कुछ बुरा होने वाला। अब ये तो कसौली का मैप है। ये संस्कार अनाथ आश्रम की जगह होटल क्यों बनाया हुआ है? दूसरों के मामले में टांग अड़ाने की आदत कहीं नहीं सा डार्लिंग। नहीं, ये मुझे नीचे गिरा हुआ मिला। और वैसे मैं भोला यहाँ क्या कर रहा था? नीचे गिरा था? भुल्ला कहाँ है? मतलब जासूसी नहीं कर रही है तू? नहीं, वो क्या 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 देखा तूने? क्या देखा? वो यहाँ अनाथ आश्रम की जगह होटल क्यों बनाया हुआ है? तो तुझे नहीं लगता कि ये जासूसी है? नहीं मासी, मुझे तो ये नीचे गिरा हुआ मिला और मेरी नजर यहाँ पड़ गई। डार्लिंग, तू भी ना क्या क्या सोच लेती है। ये पुराना नक्शा है रे, पुराना, एकदम पुराना। ये कागजों में कहीं फंस गया होगा, तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। तो डार्लिंग, तुझे इतना सब कुछ पता है, ज्ञान की माता है तू, तुझे नहीं पता कि अनाथालय के पहले वहाँ होटल था? और क्या है, पुराना कागज है, मतलब ही नहीं इसका।
पुराने बेकार बेकार कागज क्यों पड़े रहते हैं। छी, फेंको इसे। और तू जा। अरे गो गो। ईरा, तूने देखा ना ईशा वहाँ कितनी खुश है। चल अब अंदर जाके सो जाते हैं। नहीं, मैं यही बैठूंगी। मेरी ईशा मुझसे मिलने आएगी। मैं ईरा के साथ यहाँ रुकता हूँ, तुम लोग अंदर जाके सो जाओ। अच्छा ईरा, तूने सुना ना ईशा ने क्या कहा? अब तू जा यहाँ से, थोड़ी देर बाद मिलने आना किसी बड़े के साथ। बाद में मतलब अब मैं मेरी ईशा से मिलने जा सकती हूँ। क्या बताएं मेहर साहब, माँ ने कसौली के लिए इतना अच्छा काम किया है कि उनकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। हम भी चाहते हैं कि हम उनके काम को बढ़ावा दें। गुड। अब एक्सक्यूज मी सर, रेवती जरा एक सेकंड प्लीज। क्या बोलती जा रही हो? क्या बोल रही हूँ मैं? शायद तुम भूल रही हो कि हमारे पास किसी को कुछ देने के लिए नहीं है। इनफैक्ट हमें खुद डोनेशंस की जरूरत है। गिरीश, मैं कुछ नहीं भूल रही हूँ, इसीलिए सब कुछ कर रही हूँ। मैं भी आती हूँ। पेपर्स पूरे? एक पेपर नहीं है। क्यों? लाओ। लेकिन मैं भी कोई कम नहीं मैडम जी। मैंने ये कह के फाड़ दिया कि वो पुराना पेपर था। ठीक किया ना मैंने? मेहर साहब, हमने सोचा कि कसौली में माँ ने अपनी काम की शुरुआत अनाथ आश्रम से की। वो उनका पेट प्रोजेक्ट है, तो हम भी क्यों ना कुछ ऐसा ही करें। हमने एक प्रोजेक्ट फाइल तैयार की है, चाहते हैं कि आप एक बार देख लें इसे। ये देखिए, ये देख रहे? ये तो होटल एंड रिजॉर्ट का वही प्लान है जो भोला ने हमें दिखाया था, लेकिन उसने ये तो नहीं कहा कि अनाथ आश्रम भी उसका हिस्सा होगा। फिर रेवती क्यों? मेरा ये मानना है मेहर साहब कि भले ही बच्चे अनाथ क्यों ना हो, लेकिन उनको भी वो सारी फैसिलिटीज मिलनी चाहिए जो हमारे बच्चों को मिलती है। रेवती, मैं जानती हूँ कि ये प्लान माँ के लिए सरप्राइज था, लेकिन इस वक्त माँ तो यहाँ है नहीं। यहाँ पर वो सब लोग मौजूद हैं जो इन बच्चों के सपनों को साकार कर सकते हैं। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं ये प्लान आपके साथ शेयर करूँ। सच में रेवती जी, गिरी जी, प्लान बहुत अच्छा है। ये अनाथ बच्चों के लिए इतना कुछ, मेरी तरफ से ये प्रपोजल होके समझिए, लेकिन केवल मेरे साइन करने से नहीं होगा। इस पे कलेक्टर मनोज कौशल जी की भी मुहर लगनी बहुत जरूरी है। मैं अच्छी तरह से समझती हूँ मेहर साहब। कलेक्टर साहब और उनकी बीवी इंद्रानी, जो मेरी बहुत पुरानी दोस्त है, बस पहुंचते ही होंगे। मनोज, अब ठीक से चलाओ, संभल के चलाओ प्लीज। ठीक से तो चला रहा हूँ, तुम्हें कितनी टिप्पणी करने लगी हो। हाँ, वो क्या हुआ? वो आज ना मैंने हॉरोस्कोप में पढ़ा था, हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। इंद्रानी, तुम भी ना हॉरोस्कोप में बिलीव करती हो? कमाल है भाई। बिलीव करना पड़ता है क्योंकि ऐसी बातें सच हो जाती हैं। हाँ, ये सही है। अब मनोज हंसना बंद करो। हाँ, अच्छा बाबा, मैं हंस नहीं रहा, मैं सीरियस हूँ। अच्छा, अब सीरियसली पूछ रहा हूँ, और क्या देखा? मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी। क्या फायदा, तुम बिलीव तो कुछ नहीं करोगे ना। अरे कमाल है, तुम तो नाराज हो गई। नहीं भाई, ये गलत बात है। तुम मेरी वाइफ हो, 7 फेरे लिए साथ में, तुम सीक्रेट नहीं रख सकती मुझसे। तुम्हारे साथ लॉन्ग ड्राइव्स का अलग ही मजा है।
बस हाथ पकड़ लो और चलते रहो।